स्थिति में जीत जाता है, हर परिस्थिति में जीत जाता है। तो सतगुरुदेव उसकी हार भी किसमें बदल देते हैं? जीत में। तो हम ये ना सोचे कि अगर हमारी हार हो गई तो अब हम क्या करेंगे। नहीं, हमेशा अपने आप को सतगुरुदेव के नाम के अंदर समेट कर रखें कि जीवन के अंदर समय कभी एक जैसा नहीं रहता। ये जीवन तो परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। तो ये अदल बदल होता रहता है कि अगर जीवन के अंदर दुखों का चक्र भी हो या भक्ति का मार्ग हो, कि अगर दुख ना आए तो पता क्या चलेगा कि हम कितने पक्के हुए, पक्के हैं या कच्चे। तो सतगुरुदेव भी परखते हैं, देखते हैं कि हमारे मन की परिस्थितियां कितनी बदलती हैं, हम कितने अपने आप को हमने बनाया, आगे बढ़ाया। कि ये कहने को तो हम बहुत कुछ कह लेते हैं कि हमने अपने आप को अभी तक नहीं बदला तो क्या किया। अगर जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने मन को नहीं मोड़ेंगे, तो हमारे अंदर वैराग भी नहीं आ सकता। प्रसंग चल रहा था कल श्रीमद् भागवत महापुराण का, आपको याद होगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का, कि श्रीमद् भागवत का एक एक वचन बड़ा अनमोल है कि जितनी हम गहराई के अंदर जाए तो उतना ही आनंद आता है। जितनी हम गहराई में जाएंगे, गहरी डुबकियां लगाएंगे, आनंद भी उतना आएगा। कि भक्ति की कलेश निवृत्ति के लिए नारद जी का उपदेश, सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग के लिए शोक ना करो, तो कलयुग में इनका कोई भी आश्रय ना होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित है। अब तो केवल तुम्हारा भक्ति का ही आश्रय मनुष्य को निर्भय और सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। कि जब सूत जी ने कहा शौनक ऋषि से कि हे शौनक आदि ऋषियों, कि जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों, कि दोनों पुत्र कौन से हैं? ज्ञान और वैराग के लिए शोक ना करो, कलयुग में इनका कोई भी आश्रय ना होने के कारण इनकी मृत्यु तो होने ही निश्चित है। कि अब तो केवल तुम्हारा भक्ति का ही आश्रय मनुष्य को निर्भय और सुख और मुक्ति को प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म सुनकर किंचित और भी पुष्ट और पूर्ण हो गई। किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना